महज 1.5 साल की बात है। विलेन से देश का सबसे बड़ा हीरो, रोल मॉडल, आइकनिक सोनू सूद, कहीं से एक वीडियो आता है जिसमें किसान की बेटी खेत जोत रही है। सोनू सूद उसको ट्रैक्टर भेज देते हैं। झांसी के कोने से पुकार आती है, सर हैंडपंप चाहिए। सोनू सूद हैंडपंप भेज देते हैं। रूस में फंसे हुए बच्चों की गुहार आती है, हमें यहां से निकालिए। वो प्लेन भेज देते हैं, किसी को ऑक्सीजन भेज देते हैं, किसी को बेड दिला देते हैं, किसी को रेमडेसिविर भेज देते हैं। कहां से आई इतनी असीमित शक्तियां? मसीहा है क्या? या सोनू सूद एक शानदार पीआर स्टंटमैन है जिनको पता है इस वक्त देश त्राही त्राही में है और अभी की भी मदद एम्पलीफाई होकर कई गुना होकर सामने आएगी और इससे मेरे ब्रांड एंडोर्समेंट बढ़ेंगे, इससे मूवीज में मेरा रोल चेंज हो जाएगा? या नहीं, सोनू सूद एक्चुअली एक मैनेजमेंट गुरु है जो लोगों की मदद करने की भी इच्छा रखते हैं, इसलिए उन्होंने स्क्रैच से संगठन शुरू कर दिया जिनको पता है टीम कैसे बनाते हैं। तो इस केस स्टडी को ब्रांड बिल्डिंग की नजर से देखिए, इस केस स्टडी को मैनेजमेंट की नजर से देखिए, इस केस स्टडी को एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने की नजर से देखिए, इस केस स्टडी को अपने आप को मसीहा बनाने की नजर से देखिए, इस केस स्टडी को ट्रू लीडर बनने की नजर से देखिए और इस केस स्टडी को इसलिए देखिए ताकि आपको अपने जीवन जीने का एक पर्पस मिल सके। तो आइए सोनू सूद की कहानी को शुरू से समझते हैं। सोनू सूद अपनी फ्रेंड नीति गोयल के साथ गरीबों को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 10 को किया, 20 को किया, 50 को किया, 100 को किया, 10,000 को किया, 20,000 को किया। राशन डिस्ट्रीब्यूट करते करते उन्होंने देखा सड़कों पर लोगों का रेला जा रहा है, सैकड़ों हजारों गरीबों का रेला, पसीने से लथपथ, पीठ पे भारी बोझ, किसी के कंधे पर बच्चे, किसी के सिर पर बच्चे, किसी के दोनों कंधों पर बोझ लदा हुआ, लेकिन फिर भी वो रिक्शा या ठेला खींच रहा है। दर्दनाक सड़कें भरी पड़ी थी। सोनू ने उनसे पूछा, कहां जा रहे हो? पता चला गांव जा रहे हैं। सोनू ने पूछा, कितनी दूर? किसी ने कहा 800 किलोमीटर। कैसे जाओगे? चल के जाएंगे। खाना 1-2 टाइम का खाना रख लिया है, रास्ते में कोई ना कोई मदद कर देगा। सोनू सूद का मन पसीज गया और सोनू सूद ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। लेकिन क्या मदद करना आसान था? उन्होंने लोगों से कहा, मैं आपको बस से आपकी जगह भेज देता हूं। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, उनको बहुत समझाना पड़ा। और व्यवस्थाएं, अरे भाई सरकारी अधिकारियों से बात करो, एक एक आदमी का टेस्ट कराओ, कोविड नेगेटिव निकलने तक इंतजार करो, लोकल थाने की परमिशन लो, स्टेट की परमिशन लो, उन सबको बस में बिठाओ, बस में उनको राशन पानी दो, उसके बाद ये श्योर करो कि वो अपने घर पहुंच जाए। हिमालय चढ़ने की तरह। लेकिन सोनू सूद ने करने का निर्णय लिया, 350 लोगों को भेज दिया। जब ये बात प्रचार प्रसार में फैली चारों ओर तो सब सोनू सूद से निवेदन करने लगे, हमें भी भेज दो, हमें भी भेज दो। 1 लाख लोगों को सोनू सूद और उनकी टीम ने घर भेजा। ये मैमोथ टास्क कैसे हुआ, इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और बिना किसी हिचक और झिझक के हम वो बात भी करेंगे जो सोनू सूद के काम पर क्वेश्चन मार्क लगाते। मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, आपका यहां पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि सोनू सूद के पास रिक्वेस्ट कैसे आती। लोग सोनू सूद के पास ट्विटर से रिक्वेस्ट करते हैं, लोग सोनू सूद के पास डायरेक्ट फोन कॉल से रिक्वेस्ट करते हैं, लोग ईमेल से रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत से लोग जहां उनका ऑफिस है वहां भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, हर दिन देश के अलग अलग शहरों से हजारों रिक्वेस्ट, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग, सबकी टाइमलाइन अलग अलग। आखिर कैसे मैनेज होता होगा? इन्होंने सबसे यूनिक काम किया, अलग अलग रिक्वायरमेंट की अलग अलग हेल्पलाइन बना दी। अब हर हेल्पलाइन पे फास्ट वर्क करने के लिए उसकी स्पेशलिस्ट टीम बैठी है जो तेजी से काम को निपटा देती है। और दोस्तों, इस नेक काम में बहुत सारे एनजीओ ने इनसे हाथ मिलाया। आज यहां पर इन एनजीओ के कंट्रीब्यूशन को सलाम करना जरूरी है। इलाज इंडिया इनिशिएटिव के लिए keto.org ने इनसे हाथ मिलाया जो एशिया की एक प्रतिष्ठित संस्था है। डॉक्टर्स के फ्री कंसल्टेशन के लिए हीलवेल 24 ने हाथ मिलाया। इनके साथ कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने हाथ मिलाया जो कि फ्री कोविड टेस्टिंग कर रही थी। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए तुष्टि इंडिया ने हाथ मिलाया। इतना बड़ा, इतना मैसिव काम करने के लिए पैसे बहुत लगते थे, बहुत बड़ा फंड चाहिए। तो भाई ये पैसा कहां से आया? तो शुरुआत करते हैं सोनू सूद की पर्सनल मनी।
कहते हैं सोनू सूद ने अपनी बहुत सारी शॉप्स और बहुत सारे फ्लैट्स मॉर्गेज किए और 10 करोड़ रुपए उस मॉर्गेज से आया, जिसको उन्होंने इस महायज्ञ में लगा दिया। उसके बाद आता है फ्रेंड्स मनी। उनके आसपास के जो दोस्त थे उन सब ने कंट्रीब्यूट किया, जिसमें फिल्म फ्रेटर्निटी के भी कई लोग थे। और जब हजारों मजदूरों को घर भेजा, उन मजदूरों की अगली रिक्वेस्ट है, सर काम दिला दीजिए, भूखे मर जाएंगे। सोनू सूद का दिल पसीज गया। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और प्रवासी मजदूर योजना स्टार्ट करी। अब इसमें उन मजदूरों को रोजगार दिलाना था। आसान काम है क्या, हजारों लाखों को रोजगार दिलाना। फिर उन्होंने गुड वर्कर्स के साथ हाथ मिलाया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ 250 करोड़ और यहां पर उन लोगों को रोजगार दिलाने की एक बहुत बड़ी पहल शुरू। यहां तक कि सोनू सूद ने ढेर सारे वेबिनार्स किए और वहां पर कंपनी से, कॉर्पोरेट से रिक्वेस्ट की, मैं आपके वेबिनार में आ रहा हूं, आप मेरी चैरिटी में हेल्प डालिए। इसके बाद और मदद कहां से आई भाई? मटेरियल प्रोवाइडर्स। जब वो किसी को बस में बिठाते तो कोई आ जाता मैं पानी दे रहा हूं, कोई आ जाता मैं राशन दे रहा हूं, कोई आ जाता मैं बस दे रहा हूं, कोई आ जाता मैं टैग दे रहा हूं। और इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइडर्स ने हाथ मिलाया, हॉस्पिटल्स ने हाथ मिलाया, डॉक्टर्स ने हाथ मिलाया, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने हाथ मिलाया और कई लोगों ने अपना चैरिटी का फंड इनके थ्रू मटेरियल प्रोवाइड करके रूट किया। और इस तरीके से सोनू सूद का ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। इंडिविजुअल डोनर, कई लोग बहुत कम कमाते थे बेचारे, लेकिन सोनू सूद से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी देश की मदद में न्यौछावर कर। करनूल आंध्र प्रदेश से एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति ने अपनी 3 महीने की सैलरी इस महायज्ञ में दे दी। एक और महिला ने अपने 5 महीने की पेंशन इस महायज्ञ में दे दी। सोनू सूद की ब्रांड वैल्यू हर दिन बढ़ रही थी। और ऐसे में जब ब्रांड उनको एडवर्टीजमेंट के लिए बुलाते, कोई कैंपेन के लिए बुलाते, किसी चीज में हिस्सा लेने के लिए बुलाते, सोनू सूद कहते प्लीज मुझे 2x मनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी इस कैंपेन को चाहिए जो देश हित में, राष्ट्र हित में चल रही है। और ब्रांड्स भी ये काम खुशी खुशी करते। बहुत सारे ब्रांड्स सामान भी देते, जैसे कि MI ने सैकड़ों स्मार्टफोन्स दिए ताकि गांव वाले लोग मोबाइल पे लर्निंग कर सकें। बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सपोर्ट, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट सपोर्ट सोनू सूद के साथ आया और तब जाके ये इतना बड़ा मिशन हो पा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि ये मदद लोगों तक पहुंचती कैसे, क्योंकि अक्सर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में खूब लीकेज होता है। बुरे वक्त का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सोनू सूद कहते हैं मैं किसी को नगद पैसे नहीं देता, तो फिर मदद कैसे करते हैं? वो मदद करते डायरेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में सर्जरी हो रही है, वो डायरेक्ट उस हॉस्पिटल को पैसे भेज देंगे। मदद करने का दूसरा तरीका है नो कैश ओनली मटेरियल्स। कौन सा इंजेक्शन चाहिए बोलिए, आपके घर भेज देंगे। आपको कौन सी टेबलेट चाहिए बोलिए, आपके घर भेज देंगे, लेकिन पैसे कैश नहीं देंगे। और ग्राउंड लेवल पे काम करने का यही फायदा होता है, आपको पता होता है लोग कैसे गड़बड़ियां करते हैं, लोग कैसे चोरियां करते हैं। और सोनू सूद खुद फील्ड में उतरे हुए, उनके हजारों वॉलंटियर्स की सेना खुद फील्ड पर काम कर रही है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सोनू सूद ने इस लीकेज को बहुत बड़े लेवल तक रोक लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, टीम कैसे बनी? यहां छोटे से बिजनेस को जीतने के लिए टीम ठीक से नहीं बनती, पूरे देश को जीतने के लिए टीम कैसे बनी, यह समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सोनू सूद जब इस कारवां पे निकले तो सबसे पहले उनकी साथी बनी नीति गोयल। इन दोनों ने मिलकर एक्टिविटी स्टार्ट की। इन्होंने अपने साथ कुछ वॉलंटियर्स लिए, उन वॉलंटियर्स ने मिलकर काम करना शुरू किया। फिर अलग अलग IIMs के कुछ लोगों ने, कुछ ग्रेजुएट्स ने सोनू सूद से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके उन्होंने सोनू को अपनी मदद ऑफर की। सोनू ने मदद दिल से स्वीकार की। इन लोगों ने मिलकर मिलाप नाम के एक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म पे कैंपेन स्टार्ट की। फंड रेजिंग गोल रखा 50 लाख। रेस कितना किया? महज 2 हफ्ते में 59 लाख। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन इनके तक आने लगे। इंडिया में रिलायंस, विप्रो जैसी कंपनियों के टॉप ऑफिशियल्स आए, ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थानों के एक्सपर्ट्स आए और 10 मेंबर्स की कोर टीम। अब इस कोर टीम ने अलग अलग जिम्मा संभाल लिया और ऐसा संभाल लिया कि आज सोनू सूद किसी शूटिंग में भी बिजी रहते ना तो भी काम नहीं रुकता। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है कि पूरे इंडिया में ये काम कैसे हुआ? पूरे इंडिया में सूद चैरिटी के सदस्य बन गए और हर जगह, हो सकता है आपके बाजू के दरवाजे में सूद फाउंडेशन से जुड़ा कोई व्यक्ति है, हो सकता है आपके बाजू के दरवाजे में कोई ऐसा वॉलंटियर हो
जो सोनू सूद और उनके मिशन में अपना अहम योगदान दे रहा हो। और ये सब एक शहर दो शहर नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गया और बिना सैलरी की। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिना सैलरी के एक राष्ट्रव्यापी मिशन तभी खड़ा हो सकता है जब इंटेंशंस नोबल हो और आपके ब्रांड में प्योरिटी हो, आपके ब्रांड में पॉजिटिविटी हो। आज हजारों लोग सोनू सूद के एक इशारे पर मदद करने को तैयार हैं। आज अनसेट टीम बन गई। अनसेट टीम किनकी? पुलिस ऑफिशियल्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मेडिकल कंपनीज की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की। ये सब मदद करते रहते हैं। कभी कभी लोग सामने नहीं आना चाहते, लेकिन रात दिन साथ में लगे हैं और तब जाके हजारों लाखों लोगों को मदद मिल पा रही। और दोस्तों, बिना तनख्वाह की ये टीम 24/7 काम कर रही है। ये पानी पीने, खाना खाने के ब्रेक को छोड़ के डटी हुई है, लथपथ है, रिस्क में है, लेकिन रुक नहीं रही है। और साथ साथ सोनू सूद खुद, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक दिन में 20-20, 22-22 घंटे इस चैरिटी में लगे हुए। दिन भर उनके पास फोन आते हैं, दिन भर चीजों को वो मोबिलाइज करते हैं। कहीं कहीं सोनू सूद पावर की जरूरत पड़ती है, वो खुद पर्सनली फोन लगा के उस चीज को मोबिलाइज करते हैं। दोस्तों, आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि कुछ बड़ा करना चाहते हो, विश्वास रखो, निकल पड़ोगे, पीछे टीम खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, एक बिजनेस कोच के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं, महज 1.5 साल में इतना बड़ा ब्रांड, नेशनल ब्रांड, आइकॉनिक ब्रांड बनाना कोई आसान बात नहीं। अरबों रुपए खर्च हो जाए तो भी नहीं बन सकता। और देखिए, 1.5 साल पहले सोनू सूद का ब्रांड क्या था? नेगेटिव रोल या सपोर्टिंग रोल करने वाला एक्टर। लगभग उन्होंने 60 फिल्में की, अलग अलग भाषाओं में। हमको 1-2 फिल्में याद होंगी, सिंह इज किंग याद होगी, दबंग का छेदी सिंह याद होगा। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन आज 1.5 साल में क्या हुआ मालूम? आज 1.5 साल बाद जिन निर्माताओं ने उनको नेगेटिव रोल में कास्ट कर रखा था, उनकी हालत पतली हो गई, उनको वो नेगेटिव रोल को काटना पड़ रहा है। जो नई स्क्रिप्ट उनके पास आ रही है, वो नई स्क्रिप्ट लार्जर देन लाइफ है, मसीहा की स्क्रिप्ट। एक विलेन, प्योर विलेन, आज एक प्योर हीरो मटेरियल हो गया, जिसको कोई निर्माता निदेशक विलेन बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। सोनू सूद का ब्रांड इतना पावरफुल हो गया कि भारत के किसी भी शहर से वो लोकसभा चुनाव लड़ जाएं तो जीत जाएंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे, पाटनी सर सब ठीक है, पॉलिटिक्स में मत लाना। और यहीं पर मैं कहूंगा, सोनू सूद को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स बुरी जगह इसलिए मानी जाती है क्योंकि वहां अच्छे लोग आना नहीं चाहते। कीचड़ से दूर रहकर कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ में उतर कर कीचड़ को साफ करना पड़ता है। एक महिला ने एक बार मजाक में सोनू सूद से कहा कि सर जी, प्लेटफॉर्म तो बना ही हुआ है, आ जाइए राजनीति में। सोनू सूद ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, प्लेटफॉर्म पर राजनीति होती है और असली काम जमीन पर होता है। हमारी दुआ है सोनू सूद जमीन का असली काम करते रहें, लेकिन राजनीति में भी आ जाएं, ताकि पूरी मशीनरी, पूरे सिस्टम को ऐसे हिला के अपने साथ जमीन पर ले आए। चलिए, छोड़िए पॉलिटिक्स, फिर से ब्रांड सोनू सूद पर आते हैं। अब सोनू सूद का हीरो ब्रांड बनने से और क्या फायदा हुआ? सोनू सूद के पास एंडोर्समेंट्स की, एडवर्टीजमेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। उनका पे स्केल, उनकी फीस, उनका रेम्युनरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रांड लाइन में लगकर उनके पास प्रस्ताव लेकर आने लगे और सोनू सूद चूजर एंड पे आ गए। अच्छे अच्छे सुपर सक्सेसफुल एक्टर्स का भी आज उतना पावरफुल ब्रांड नहीं है। और यदि ब्रांड वैल्यू को हम रुपीस में ट्रांसलेट करें, इस वक्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू ब्रांड सोनू सूद। कुछ लोग कहते हैं कि सोनू सूद एक फ्रॉड है। कुछ लोग कहते हैं सोनू सूद अपने लोगों को बिठा कर रखें, जो कि खुद ही रिक्वेस्ट डालते हैं और बाद में सोनू सूद उनसे कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो आदमी नहीं है, चला गया दुनिया से, उसके बाद ये कहते हैं उसको बेड दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमने एक फर्जी रिक्वेस्ट डाली और वहां से जवाब आ गया, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। सारे नेगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाने वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतना बड़ा महायज्ञ क्या अकेले सोनू सूद कर सकते? सोचिए कितने हाथ इन्वॉल्व होंगे, कितनी हेल्पलाइंस में कितने लोग जवाब देते होंगे, कितने लोग ट्वीट्स का जवाब देते होंगे, कितने लोग मेल्स का जवाब देते होंगे, कितने लोग फोन उठाते होंगे। क्या इतने बड़े मिशन में गलतियां नहीं हो? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हो सकता? अरे जब हम अपने घर में रहने वाले 10 मेंबर को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो देश भर से हजारों लाखों रिक्वेस्ट जब हर दिन आ रही हो,
तो क्या सबका मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल के लिए सीमित संसाधनों में फुल प्रूफ तरीके से करना संभव है? संभव नहीं है। मैं क्यों कह सकता हूं? आज उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रोज हजारों कमेंट आते। क्या मैं हर किसी का जवाब दे सकता हूं? मेरी टीम जवाब देती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो, किसी को बहुत बड़ी दिक्कत हो, कोई सुसाइड करने जा रहा हो, ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं, मैं उनको लिखता हूं। लेकिन बाकी नॉर्मल हजारों लाखों सवालों का जवाब यदि मैं खुद बैठूंगा तो भाई मैं आपके लिए उज्जवल पाटनी शो कब बनाऊंगा? तो मैं ये जानता हूं हजारों लाखों रिप्लाईज के बीच गलतियां होती है, तो सोचिए हजारों लाखों की मदद करते हुए क्या गलती संभव नहीं है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि 1000 केस की मदद हुई और 950 सही हुई, 50 में कुछ गड़बड़ भी हो गई, तो उन 50 के लिए अपनी आंख बंद कर लो और 950 के लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि वो व्यक्ति अपने घर में एसी में मजे से सो सकता था, मजे से अपनी फिल्मों को एंजॉय कर सकता था। लेकिन यदि वो बाहर निकल के 20 घंटे हर दिन अपनी जान झोंक रहा है, अपनी प्रॉपर्टी उसने झोंक दिया, अपना नेटवर्क झोंक दिया है, उन लोगों के लिए जिनको वो जानता भी नहीं, जिनका वो रिश्तेदार भी नहीं है, ऐसे लोगों पर सवाल उठाने का हक हमें नहीं है। इनको सिर्फ हम लोग सलाम कर सकते हैं। और इसलिए यदि आपको ऐसी ट्वीट मिले, यदि आपको ऐसा कोई व्हाट्सएप मिले, प्लीज उसको आगे शेयर और फॉरवर्ड मत कीजिए, नहीं तो लोग नेकी करने आगे नहीं आएंगे। दोस्तों, पिछले 1 महीने से हमारी टीम सोनू सूद जी को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, उनके हैंडल्स को ऑब्जर्व कर रही है, उनके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व कर रही है। और पिछले 1 महीने से हम एक हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं, पद्मश्री फॉर सोनू सूद। आज आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपका फेसबुक, आपका इंस्टा, आपका ट्विटर, आपका यूट्यूब, जहां भी हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पद्मश्री फॉर सोनू सूद पूरे इंडिया में वायरल हो सके। और यदि आपको लगता है कि सोनू सूद ने सराहनीय काम किया, यदि आपको लगता है ऐसे लोग देश में और मात्रा में होने चाहिए, तो सिर्फ ट्विटर या एफबी पर 1-2 कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा। एक मैसिव मूवमेंट चलाना पड़ेगा, जिससे सरकार के कानों तक आवाज पहुंच सके और इसी साल सोनू सूद को पद्मश्री मिल सके। तो आपके लिए सोनू सूद की इस पूरी केस स्टडी में क्या लेसन है? सबसे बड़ा लेसन, जब आप कोई अच्छा काम करने निकलेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे अच्छा काम करते हुए। कभी ये मत सोचिए मैं अकेला हूं। सबसे पहला लेसन 2, हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, लेकिन असली नाम और प्रतिष्ठा उसको मिलती है जो दूसरों के लिए जीता है। आप कभी अपने लॉकर में रखी हुई रजिस्ट्री के पेपर्स और ज्वेलरी के लिए याद नहीं किए जाएंगे। जब आप दुनिया से जाएंगे, आप सिर्फ इसलिए याद किए जाएंगे, आपकी वो संपत्ति, आपके वो पैसे, आपकी वो समृद्धि दूसरों के कितने काम। तीसरा सबसे बड़ा लेसन, यदि आपको ब्रांड बनाना है, आप एक छोटे से ब्लॉक में रहते हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप एक डिवीजन में, आपको स्टेट लेवल पर बनाना है, सोनू सूद की केस स्टडी, सोनू सूद की लाइफ हमको सिखाती है, ब्रांड बनाना उतना बड़ा काम नहीं है। 1-1.5 साल के भीतर प्लान्ड तरीके से काम करके, जिसमें इंटेंट ट्रू हो, जिसमें लोग शामिल हो, जिसमें क्राउड फंडिंग हो, जिसमें क्राउड मूवमेंट हो, ब्रांड बनाया जा सकता है। यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा, तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाओ भाई। 300 से ज्यादा वीडियोस है लाइफ और बिजनेस में, क्रांति ला देंगे। भूलना मत, हैशटैग पद्मश्री फॉर सोनू सूद मेरे साथ मिलके इस देश के नीति निर्धारकों तक पहुंचाना है, और इसके लिए अपने हर सोशल मीडिया पे आग लगा दो, वीडियो फैला दो। मैं तैयार हूं, मैं तैयार